शिमला में आई तबाही के लिए कुदरत को कोसा जा रहा है, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि यहां विकास के नाम पर विनाश लाया जा रहा है। इससे जुड़ा एक बड़ा तथ्य आपको बताते हैं। यहां मकानों के कंस्ट्रक्शन से जमीन पर भार बढ़ रहा है। अंग्रेजों ने शिमला को 25,000 की आबादी के हिसाब से बसाया था, लेकिन आज यहां 2,30,000 से अधिक मकान हैं। 90% से अधिक मकान 45 से 60 डिग्री की ढलान वाली पहाड़ियों पर बने हैं। कई इलाकों में मकान 70 से 75 डिग्री के ढलान पर बने हैं, जबकि एनजीटी की तरफ से 45 डिग्री से अधिक ढलान पर निर्माण कार्य की मनाही है। 70% से अधिक ढलान वाले इलाकों में भी मकान बनाने की इजाजत दे दी गई है। ये तब है जब शिमला को लेकर साल 2000 में सबसे पहले खतरा महसूस किया गया था। उस समय रिज इलाके के क्राइस्ट चर्च और स्टेट लाइब्रेरी में बड़ी दरारें देखी गई थी। इसके बाद साल 2017 में एनजीटी ने शिमला के अंदरूनी इलाकों में सभी तरह के निर्माण पर बैन लगा दिया था, लेकिन अक्टूबर 2022 में शिमला ड्राफ्ट प्लान 2041 में राज्य सरकार ने सभी चेतावनी को दरकिनार कर दिया। शिमला ड्राफ्ट प्लान नाम और अंदरूनी इलाकों में भी कंस्ट्रक्शन बैन को खत्म कर दिया। यहां तक कि धंसने वाले इलाके में भी निर्माण को मंजूरी दे दी गई थी। एनजीटी ने इस पर आपत्ति जताई थी। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और यह घोर लापरवाही तब है जब शिमला भूकंप के जोन में आता है, और वो भी जोन 4 में। दूसरी बड़ी बात यह है कि ड्रेनेज सिस्टम विकसित न होने के कारण यहां सतह के नीचे की मिट्टी कमजोर हो चुकी है। सड़कों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को ऊपर से काटा जा रहा है। लैंडस्लाइड की एक बड़ी वजह जंगलों को काटना भी है, और पहाड़ों में तबाही का एक प्रमुख कारण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जिसके निर्माण के समय टनल बनाते वक्त विस्फोट किए जाते हैं और भारी मशीन के इस्तेमाल से पहाड़ों पर तेज कंपन होता है। सोचने वाली बात यह है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये वो शिमला है जहां पानी की कमी हो रही है। ये वो शिमला है जहां पर दिवाली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब था, यानी कि दिल्ली के लेवल पर था। ये वो शिमला है जहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं, टिम्बर की कमी हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हिमाचल में लैंडस्लाइड की घटनाएं ऐसे में तेजी से बढ़ रही हैं। 2020 में जहां ऐसी 16 घटनाएं दर्ज हुई थी, वहां 2022 में ये बढ़कर 117 हो गई हैं। और हिमाचल को सिर्फ लैंडस्लाइड से खतरा नहीं है, ग्लेशियर वाला खतरा भी यहां मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए इसरो के एक सर्वे के बारे में आपको जानना चाहिए। इसरो ने यहां ग्लेशियर और झीलों का अध्ययन किया था, जिसके बाद 935 ग्लेशियर और झीलों के टूटने का खतरा बताया गया था। कहा था कि उत्तराखंड जैसी त्रासदी की आशंका है। इसीलिए सवाल बार बार उठता है कि क्या पहाड़ों पर तेजी से अब वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा कंस्ट्रक्शन ही उसके विनाश का जिम्मेदार है। 27 जुलाई को हिमाचल के सोलन में एक एफआईआर की गई। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI और उसके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पवार ने आरोप लगाया कि पहाड़ों को गलत तरीके से काटा जा रहा है। निर्माण में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसमें जियोलॉजिकल विभाग से सलाह नहीं ली गई और इस वजह से जानमाल का नुकसान हो रहा है। पहाड़ को पूरा छलनी कर दिया, और जिस तरह से वो पहाड़ काट रहे हैं, दरअसल पहाड़ में जो पहाड़ी आदमी रहते हैं वो जानते हैं कि पहाड़ को कभी भी वर्टिकली नहीं काटा जाता है, उसको टेरेस में और स्लोप्स में काटा जाता है। और उसमें ना जो हमारे जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो ये तय करता है कहाँ पानी है कहाँ पत्थर है, उस हिसाब से पहाड़ में रोड बनाने की कला है। इन्होंने सिर्फ कंपनी को फायदा देने के लिए, जिसको 1 साल में टाइम लगना है काम को, उन्होंने 1 महीने में करने की कोशिश की है। देखिए, सवाल क्या है? सवाल यह है कि नुकसान हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है और उसको कैसे रोका जाएगा। जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है, लेकिन जब बात प्रशासन की आती है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है और गलतियां दोहराई जाती हैं। ध्यान रखना चाहिए कि हिमालय को पूरी दुनिया में सबसे नए पर्वतों में से एक माना जाता है। यहां के पत्थरों पर मिट्टी अभी ठीक से जम नहीं पाई है। ऐसे में यहां हो रहा ताबड़तोड़ विकास तबाही का सबब बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह चेतावनी आप भी सुनिए, जो खुद पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से हैं और प्रकृति को करीब से जानते समझते हैं। प्रकृति के साथ जब भी हम खिलवाड़ करेंगे उसके दुष्परिणामों से बच नहीं पाएंगे। कल हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर प्रकृति का तांडव आपने देखा है, उत्तराखंड में भी देखा है।
ये चीजें हम सबको बहुत कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही है।